बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फर्स्ट ईयर और ये फ़िज़िक्स का आपका टॉपिक चैप्टर 10 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर पेपर में आता है और कुछ सालों से आया नहीं है, तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक ऐसा जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप हैवी बॉडीज़ को देखते हैं। उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ठीक है भाई, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके ज़रिए हम हैवी ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। कहाँ पर? आसमानों में। ठीक है ना, फल्कियाती दूरबीन कहते हैं वैसे उर्दू में। आपका उर्दू से कोई वास्ता नहीं। कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ द टू कन्वर्जिंग लेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव एंड अदर इज कॉल्ड आई पीस। जो ऑब्जेक्ट के करीब होगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, जो आँख के करीब होगा वो आई पीस होता है। सच एज द फोकल लेंथ ऑपरेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव इज़ ग्रेटर दैन द आई पीस। ऑब्जेक्टिव की जो है फोकल लेंथ ज़्यादा होगी और आई पीस की फोकल लेंथ कम होगी। मतलब ये बड़ा लेंस होगा और ये छोटा होगा। बोथ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस आर मेंशन्ड इन द सेम बॉडी ट्यूब। एक ही बॉडी ट्यूब के अंदर दोनों लगे हुए होते हैं। आप जिसने आप में से माइक्रोस्कोप देखा है उसे ज़्यादा अच्छी ये बात समझ आएगी। वर्किंग इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस्ड वेरी लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव देन वी गेट एन इमेज ए डैश बी डैश। अगर एक डिस्टेंस बहुत दूर रखा हुआ है तो उसका इमेज हमें क्या मिलेगा? ए डैश बी डैश, विच इज़ रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड स्मॉल इन साइज़ होगा। नाउ वी एडजस्ट आई पीस। अच्छा, माइक्रोस्कोप के अंदर आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों को जो है एडजस्ट करने का जो है वो होता है, बाकायदा उसमें वो लगे हुए होते हैं घुमाने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए एडजस्टर लगे हुए होते हैं, तो उसे घुमाते हैं तो आगे पीछे होते हैं। तो जब आप उस आई पीस को एडजस्ट करेंगे तो सच जैस द इमेज ए डैश बी डैश लाइज इनसाइड द फोकस ऑफ द आई पीस लेंस। तो आई पीस लेंस की फोकस के अंदर आ जाएगा वो। ठीक है, देन वी गेट एन इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश विच इज़ वर्चुअल, इरेक्ट एंड जैसा भी बनेगा। अब आ जाएँ एज शोन इन फिगर। अब आ जाएँ डायग्राम के ऊपर। ये डायग्राम आपने लाजमी पेपर में बनानी है। अब इसको समझ लें। ये आपका आई पीस लेंस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई पीस लेंस है। ये जो है हैवी ऑब्जेक्ट को दूर से देख रहा है, इसने इमेज बनाया यहाँ पर। क्या बना? ए डैश बी डैश। ये हमने पीछे वर्डिंग में पढ़ लिया। फिर उसके बाद जो है ये जो आपके पास बना है, इस वाले लेंस ने, आई पीस लेंस ने इसको लार्ज किया और यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, ये ए डबल डैश बी डबल डैश हो गया। अच्छा, ये आपका ए डैश बी डैश, यहाँ पे एंगल बना है बीटा, यहाँ पे एंगल बना है अल्फ़ा। इसकी मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए मैग्नीफाइंग पावर m या मैग्नीफिकेशन वी हैव द फार्मूला अल्फ़ा अपॉन बीटा। सिंस अल्फ़ा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल देन अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज। इनको हम टेंजेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये टेंजेंट की फॉर्म में जो है वो मेरे पास आ गए। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन 1 फॉर टेंजेंट अल्फ़ा। आप टेंजेंट अल्फ़ा निकालेंगे और टेंजेंट बीटा निकालेंगे। ये मैंने ऐसे लिखा है तो ज़रा शॉर्ट हो गया, आप लोग ऐसे लिखना, बोर्ड की कॉपी सही से भरें। ठीक है ना। तो ये आपके पास टेंजेंट अल्फ़ा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, कौन सा आपने कंसीडर किया है? ट्राइंगल ए डैश ओ बी डैश। डायग्राम में आ जाएं। ए डैश ओ बी डैश। ठीक है, अब ये आपने ट्राइंगल कंसीडर किया है। ठीक है ना। टेंजेंट अल्फ़ा, ये अल्फ़ा एंगल है, तो ये अल्फ़ा एंगल के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर। तो ए डैश बी डैश क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमने रिप्लेस किया है ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर की जगह। बी क्या है? बेस। इस ट्राइंगल में बेस क्या होगी? ये 90 के सामने ये साइड हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, तो ये साइड है बेस। तो ये साइड अगर बेस है तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है? एफ ओ। ठीक है, तो यहाँ हमने रिप्लेस कर दिया एफ ओ। अब सेकंड ट्राइंगल क्या है हमारे पास? ए डैश ओ डैश बी। तो ए डैश ओ डैश बी, ये वाला ट्राइंगल। अब इसमें भी टेंजेंट है, तो टेंजेंट का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 90 के सामने ये साइड हाइपोटेन्यूस हो गई, एंगल के सामने ये साइड परपेंडिकुलर हो गई। तो ए डैश बी डैश इसमें भी परपेंडिकुलर हो गया और बेस इसमें ये साइड हुई, तो ये क्या है? पीई। ठीक है, तो यहाँ हमने रिप्लेस कर दिया पीई। नाउ पुटिंग द बोथ वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो बीटा वाली ऊपर है, अल्फ़ा वाली नीचे है, तो ये बीटा वाली अपॉन अल्फ़ा वाली, तो बीटा वाली अपॉन अल्फ़ा वाली। तो अब इसको ये डिवाइड को है, डिवाइड को आप उसमें लाएंगे, किस में? इसमें, उसी में, मल्टीप्लाई में।
तो ये दोनों कैंसिल होगा, ये दोनों बच गए। तो FO अपॉन PE। फॉर आइडियल मैग्नीफिकेशन वी रिप्लेस PE बाय FE। तो PE को FE से रिप्लेस किया, तो ये हमारे पास आइडियल मैग्नीफिकेशन के लिए मैग्नीफिकेशन का फार्मूला एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का है। ठीक है। प्रूव दैट थिन लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। कंसिडर टू लेंसेज, फर्स्ट वन इज कॉल्ड L1 लेंस, सेकेंड इज L2 लेंस, और दोनों जो है विच मीन्स देयर सेपरेशन इज़ वेरी स्मॉल। क्लोज करके दोनों को लगा दिया। दोनों की फोकल लेंथ जो है जो भी कुछ भी हैं वो यहाँ शो की गई हैं। अब यहाँ पर जो है वो यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। जब इस लेंस से इसकी इमेज बनी तो हमने यहाँ पर देखा, और जब डबल लेंस पावर यूज़ हुई तो वो यहाँ पे आ गया। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास P है, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास I से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस P है, और लेंस के बाद जो इमेज होता है वो डिस्टेंस Q होता है। तो पहले वाले लेंस का Q है और दूसरे वाले लेंस का Q1 है, यानी टोटल डिस्टेंस इतना लंबा यहाँ से कवर होगा, ये Q1 होगा। ये I है और ये I1 है। ठीक है, इमेज 1 और इमेज बन गया। अच्छा, लेट अ पॉइंट O be placed at a distance of P from the lens L1 where real image I1 is formed by at a distance of Q1। ठीक है भाई, यही हमने देखा पीछे। तो हमारे पास फार्मूला ये हो गया 1/f1 इज इक्वल टू 1/Q1 प्लस P, क्योंकि P दोनों के लिए सेम है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो इमेज बना आपके पास, दिस इमेज नाउ सर्व एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस। अब सेकेंड के लिए वर्चुअल हो जाएगा, और वो लेंस कौन सा है? L2। उसकी फोकल लेंथ क्या है? F2। इफ़ वी नेगलेक्ट द स्मॉल सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज, अब थोड़ी देर के लिए हमने ये सपोज कर लिया कि स्मॉल सेपरेशन नहीं है। द डिस्टेंस ऑफ दिस वर्चुअल ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस L2 विल बी द सेम इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस L1। ठीक है ना। तो अगर वो करीब नहीं है और एक ही हैं, ठीक है, सपोज कर लिया, तो दोनों का लेंस जो है वो डिस्टेंस सेम हो जाएगा। इफ़ द लेंस L2 फ्रॉम एन इमेज I ऑफ दिस वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस में क्या होगा कि जब दूसरे को हम वही सपोज कर लेंगे तो वर्चुअल की वजह से Q हमारे पास माइनस हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ एक चीज़ मैंने आपको दिखाई, यहाँ पे P की जगह भी Q रिप्लेस किया है। क्यों रिप्लेस किया है? क्योंकि इस लेंस का ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज हो गया, इस लेंस का ये ऑब्जेक्ट होगा और ये इमेज होगा। तो यानी दोनों चीज़ें किस फॉर्म में होंगी? Q की फॉर्म में। ठीक है। और वर्चुअल होने की वजह से इस Q को हमने माइनस कर दिया। अब ये माइनस हो गया। एज द ऑब्जेक्ट इज़ वर्चुअल फॉर लेंस, तो हम इसको जो है Q1 को जो है P2 से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हम इमेज को, ऑब्जेक्ट को जो है वो P2 से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर हम इसे P2 से रिप्लेस करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 इन 2, रिप्लेस करने के बाद ऐड कर लेते हैं। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड ऐड होगी लेफ़्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड होगी राइट हैंड साइड में। तो F1 प्लस F2 हो जाएगी ये साइड, और राइट हैंड साइड क्या होगी? 1/P प्लस 1/Q माइनस 1/Q 1/Q। 1/Q कैंसिल हो गए। ठीक है। और ये आपके पास जो है 1/P प्लस 1/Q बचा, और ये बचपन का आपका फार्मूला है 1/P 1/Q F के बराबर होता है, तो ये F के बराबर हो गया। सो दिस इज़ द कंबाइंड फोकल लेंस फार्मूला, थिन लेंस फार्मूला भी इसको कहते हैं। वर्चुअल एंगल, ये एंगल है, लीस्ट डिस्टेंस, ये दो डेफिनेशन है जो कभी कभी आपको पेपर में दिखेंगी। ठीक है ना। द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द एंगल सबटेंडेड बाय इट एंड द आई, दिस इज़ कॉल्ड विजुअल एंगल। एक आँख से प्रॉपर बनने वाला जो एंगल, जिस पे कोई भी चीज़ आपकी आई के प्रॉपर फोकस पे आ जाए, दिस इज़ कॉल्ड वर्चुअल एंगल। ठीक है। लीस्ट डिस्टेंस, ये वर्चुअल एंगल किस डिस्टेंस पे बनना चाहिए, यानी आँखों से कोई चीज़ कितनी दूर रखी है जो प्रॉपर बने। इट इज़ द डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट in its actual size. This distance from normal eye is 25 सेंटीमीटर and denoted by D। तो 25 सेंटीमीटर दूर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो ये आपके किसी भी आँख के लिए लीस्ट डिस्टेंस होता है। यानी अगर आप लीस्ट डिस्टेंस पर अपनी चीज़ें रख के देखा करें तो आपकी आई साइट जो है कभी भी ख़राब नहीं होगी। और ये जो लीस्ट डिस्टेंस जिस पर प्रॉपर फोकस होता है, दिस इज़ कॉल्ड विजुअल एंगल। ये हमारे लिए विजुअल एंगल होता है।